न हुस्न ज़ात न हुस्न किरदार, दोनों का हसीन तरीन, अनुपम, अनूठा, अकेला, मुनफरिद, मुजर्रद मिसाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्या हमने उनको दिखाया? क्या हम उन तक पहुंचा सके? ये बवाल है। और इस अलमिया पर मैं इस जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ कि आप एक जिम्मेदार शहर के शहरी हैं। आप बड़ी ऊंची रवायात के जमीन से पनपे हुए वो शगुफे हो जिस पर वो परछाई पड़ी है जो यहाँ के औलिया, उलमा, सूफिया की है। इसलिए आपसे ये बात करने को जी चाहा, वरना हम तो अपने मौजू पर आगे बढ़े। मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था कि कोई पूछ दे आपसे कि बंदगी क्या है, बंदगी किसको कहते हैं, क्या जवाब दीजिए? जी, बंदगी दो चीजों के आपस में मिलने का नाम है। जहां दो चीजें इकट्ठी हो जाएं, वहां बंदगी पैदा होता है। ये दो चीजें क्या है? ये दो चीजें ऑब्जेक्ट नहीं है कि इस जेब में मोबाइल रख लें और इस जेब में घड़ी रख लें, ये दोनों चीजें जमा हो गई तो हम बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों चीजें सिफत है, विशेषण है, गुण है। ये दो गुण जिसके अंदर पैदा हो गए, ये दो कैफियत जिसके अंदर पैदा हो गई, उसके अंदर बंदगी मौजूद है। और इन दो सिफतों में से एक सिफत का नाम है सब्र और दूसरे का नाम है शुक्र। सब्र और शुक्र हदीसों में वजाहत किया गई है। अब दोनों को अलग अलग अल्फाज के साथ निस्फ ईमान कहा गया है। सब्र निस्फ ईमान है और शुक्र निस्फ ईमान है ना? आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। कभी समझने की भी कोशिश करनी चाहिए और समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए कि आधा ईमान सब्र और आधा ईमान शुक्र, ये क्या बात है? तो पहले तो ये जानिए कि आधा आधा जब आपस में मिला तो एक मुकम्मल चीज हो गई। यानी ईमान की तकमील के लिए जिन दो गुणों की जरूरत है, बराबर बराबर जरूरत है, वो क्या है? वो है सब्र का गुण और शुक्र का गुण। ये सब्र क्या है और शुक्र क्या है? जब ये आधा ईमान है तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस पर मेहनत करें, इसको जांचें, इसको परखें। हम पैथोलॉजी करा। ईमान वालों को इसकी भी जरूरत है कि वो अपने ईमान का मुहासबा करते रहे कि हमारा ईमान कहीं से बीमार तो नहीं हुआ, मरीज तो नहीं हुआ, कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं पैदा हो गई। और इसको पता चलाने के लिए जैसे आपको रिपोर्ट देखनी हो पैथोलॉजी, तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट में लिखा रहता है कि कितने से कितने तक रहना चाहिए। उससे कम है तब भी गड़बड़ और उससे ज्यादा है तब भी गड़बड़, है ना? तो ईमान के सिलसिले में मालूम हो गया कि सब्र और शुक्र होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ शुक्र के मतलाशी हो गए हैं, सब्र से घबराने लगे हैं, सब्र से आंखें चार नहीं करना चाहते। और कहीं ऐसा तो नहीं कि शुक्र के सारे मौके रहते हुए हम नाशुक्रे होते जा रहे हैं। ये क्या चीज है? एक बुजुर्ग पीर साहब मुर्शिद अपने एक मुरीद से उन्होंने पूछा, शुक्र अदा करते हैं? पीर के आगे मुरीद को नेचुरल जस्टिस का मामला करना चाहिए, लीगल जस्टिस का नहीं। यानी मुरीद को पीर के सामने मसनूई जवाब नहीं देना चाहिए। जो कुछ पढ़ा लिखा था न्याज ने उसे साफ दिल से बोला है
जब तक ये नहीं होता तब तक मुरीद नहीं होगा। हाथ चूमने पैर चूमने से मुरीद नहीं होता। पूछा कि शुक्र अदा करेगा? हाँ, शुक्र में अदा करेगा। पहला सवाल जो था उसका जवाब मुरीद ने मसनूई दिया, लफ्जों से खेला। तो पीर उस्ताद भी होता और पीर तबीब भी होता, हकीम भी होता, डॉक्टर भी होता। तो पीर को मालूम कि जवाब जो दे रहा वो कैसा दे रहा है। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया, दो हाथ जो तुमको अल्लाह ने दिया है इसका शुक्राना अदा करते। ये दोनों हाथ। अब मुरीद की गाड़ी फंसी। तो मुरीद ने कहा, हुजूर ये बात तो कभी सोचे ही नहीं, इन दोनों हाथों का भी शुक्राना अदा करना। तो जब मुरीद सच बोला तो पीर का अपना काम शुरू हुआ। अब सच नहीं बोलेगा। अब एक डॉक्टर नब्ज पकड़े और मरीज कहे कि हम बिल्कुल अच्छे हो गए, हमको कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर नब्ज छोड़ दे। और मरीज अगर कह दे कि हो तो सुबह में नाश्ते के वक्त में ऐसा पेट दर्द करता है कि नाश्ता खाने को जी नहीं, बड़ी भूख लग जाती है तो खाने का वक्त आता है और खाना खाने को हाथ बढ़ाते तो फिर दर्द कर देते, खाना भी नहीं खाता, तब ना डॉक्टर दवा लिखे। तो पूछा पीर ने, ये दोनों हाथों का शुक्राना अदा कर? मुरीद ने कहा कि ना हुजूर, तो कभी सोचे ही नहीं। तब पीर ने इलाज बताया, कहा देखो घर से जब निकलते हो, दुकान जाते हुए, नौकरी जाते हुए, तो ऐसी गली से गुजरा करो जिस गली में कोई एक हाथ वाला रहता, जिसको एक ही हाथ। और कोशिश किया करो कि ऐसे वक्त में गुजरे कि उस एक हाथ वाले पर तुम्हारी नजर पड़ जाए, तुम उसको देखो। तो सुनो, जब एक हाथ वाले को देखोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि ये मेरे दोनों हाथ अल्लाह की कैसी नेमत है। तब तुम इन दोनों हाथों के शुक्राने के तरफ बढ़ोगे। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, ये शुक्र जो है बड़ी मुश्किल चीज है। सब्र तो इतना आसान बना दिया है लोगों ने, वो कि सब्र शुक्र से भी मुश्किल है। ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। पता नहीं इस सहस्राम में कहां कहां से, दूर से नजदीक से लोग आ गए हैं, तो कहेंगे कि कहां हम फंसे। ये तो पता नहीं, पटना से आए हैं लंबी दूरी तय करके, तो लंबी तकरीर करके एक सफर जाएंगे, हम लोग रह जाएंगे। इससे ज्यादा लंबाई तक आपको नहीं ले जाएंगे। इन्नल्लाह माअश शाकिरीन नहीं कहा गया, इन्नल्लाह माअस साबिरीन कहा गया। इससे साफ पता चला कि सब्र शुक्र के मुकाबले में मुश्किल है।